वेलकम क्लास 9th। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स एंड फ्रेम्स के बारे में। ये चैप्टर 5 है। इसके पहले मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा HTML के बारे में। आप जानते होंगे जितने भी वेब पेज होते हैं इनकी कोडिंग हम HTML में ही करते हैं। HTML का मतलब क्या होता है? एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग का मतलब क्या होता है? जब भी आपको ये सिंबल मिले तो इसको टैग बोलते हैं। और HTML में हम क्या करते थे, इसी टैग बेस्ड लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते थे, पूरा वेब पेज डिजाइन करते थे। वेब पेज डिजाइन करने के साथ साथ अब हम इस बार क्या आ गए, फॉर्म्स पे आ गए। जब भी वेब पेज में आप कोई एंट्री करते हैं, एंट्री का मतलब जैसे आप फीस जमा करने के लिए जब जाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस आते होंगे जो आपकी एंट्री को मांगा जाता है। मतलब फॉर्म क्या है, एक तरह से आपका रिकॉर्ड को कलेक्ट करने का एक तरीका है। तो फॉर्म के थ्रू आपके रिकॉर्ड को कलेक्ट किया जाता है और इसी फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8। तो आइए देखते हैं फॉर्म्स होता क्या है। तो फॉर्म ये एक तरह का फॉर्म है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे आप नेम एंट्री करते हैं, फादर नेम एंट्री करते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंट्री करते हैं, एड्रेस डालते हैं, एड्रेस में थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है, सबमिट करते हैं तो आपकी डिटेल कहीं ना कहीं चली जाती है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं या कहीं का एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं तो इस तरह से आप एंट्री करते हैं। तो ये फॉर्म को कैसे हम डिजाइन करते हैं ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड और यहाँ ब्राउज़र दो स्पेस बना के रखा हुआ कि यहाँ जो कोडिंग करूँगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराऊँगा। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो इस कोड को आप अपने लैपटॉप में नोटपैड पर लिखेंगे और अपनी फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। जैसे मेरा नाम अमित है तो आपके फाइल का नाम क्या हो जाएगा, amit.html। इसे सेव करेंगे और उसे फिर आप अपने किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, एप्पल सफारी, ओपेरा मिनी, कोई भी हो सकता है, किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कुछ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे इसमें फॉर्म क्रिएट करने के लिए कहा, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरह के इनपुट कंट्रोल होने चाहिए। कौन कौन से इनपुट कंट्रोल हमारे होने चाहिए? एक होता है डेटा इनपुट कंट्रोल, दूसरा होता है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। दोनों में क्या डिफरेंस है डेटा इनपुट कंट्रोल और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में? टेक्स्ट इनपुट में हमारे टेक्स्ट बॉक्स आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेम एंट्री लेते हैं तो ये क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे हम नंबर या नाम एंट्री करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट आता है या नंबर आता है। उसके अलावा और कुछ एंट्री करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि एंट्री हम कर सकते हैं। उसके बाद से टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या होता है, इसकी साइज ज़्यादा होती है। हमने HTML में पढ़ा था, कोई भी अगर हम टैग लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी हम टैग लेते हैं, जैसे हमने बॉडी टैग लिया तो उसका एट्रीब्यूट लेते थे, कुछ ना कुछ इसका एट्रीब्यूट होता था। जैसे BG कलर इसका एट्रीब्यूट होता था और उस एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती थी, तो मैंने रेड ले लिया, इसकी वैल्यू हो गई। तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट, ये टैग इसका एट्रीब्यूट और ये इसका वैल्यू। तो इसी तरह से जब भी हम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेते हैं तो टेक्स्ट इनपुट लेते समय उसका एक एट्रीब्यूट होता है, उसकी वैल्यू होगी। जैसे हम यहाँ पे इनपुट ले लिया और उसका एट्रीब्यूट होता है टाइप। अब यहाँ पे टाइप आपका टेक्स्ट है, उसके साथ साथ और भी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे इसका एट्रीब्यूट हो गया साइज, लेंथ, ये सब क्या हो गया, इसके एट्रीब्यूट हो गया। साइज इक्वल टू 5, लेंथ इक्वल टू 4, जो भी देंगे आप, वॉटेवर जो भी आपका वैल्यू होगा आप देंगे तो उसी हिसाब से आपका टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले होगा। तो टेक्स्ट एरिया में क्या है, हम इनपुट टाइप के साथ साथ उसका एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं और एट्रीब्यूट डिफाइन करते ही इसका एरिया बढ़ जाता है। जैसे कभी भी आप देखते होंगे कोई भी फॉर्म में नेम एंट्री से बड़ा एरिया एड्रेस का होता है ताकि आप एंट्री कर सकें। इसी तरह से आप डेट ऑफ बर्थ की एंट्री करते हैं, जेंडर की एंट्री करते हैं। अगर जेंडर यहाँ आता है तो जेंडर में मेल और यहाँ पे फीमेल लिखने के ऑप्शन आता है। दोनों तो होता नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, यही आपका डेटा इनपुट कंट्रोल है। ये कहाँ डिफाइन होता है, हमारे डेटा इनपुट कंट्रोल में डिफाइन होता है। तो टेक्स्ट एरिया और इसी पासवर्ड होता है। कई बार आप पासवर्ड जब भी एंट्री करने जाते हैं तो देखते हैं वो स्टार के फॉर्मेट में आता है या बुलेट के फॉर्मेट में आता है। ओके, स्टार के फॉर्मेट में आता है या बुलेट के फॉर्मेट में आता है।
वो क्या है, पासवर्ड बॉक्स है। क्या बोलते हैं उसे, पासवर्ड बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा, पासवर्ड। अभी मैं आपको एक वेब पेज भी बना के दिखाऊंगा, अभी केवल मैं कोड को दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि कैसे वो डिस्प्ले करेगा। तो अब आते हैं डेटा इनपुट कंट्रोल पे। तो डेटा इनपुट कंट्रोल में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया जेंडर, जेंडर में मेल अगर फीमेल लेना है तो रेडियो इनपुट कंट्रोल होगा। इसी तरह से चेक बॉक्स होगा। चेक बॉक्स क्या हो सकता है, जैसे अगर आपके पास ये इंटरफेस है और यहाँ पे लिखा होगा लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज, और यहाँ पे बॉक्स है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। यहाँ पे आप टिक करते हैं, टिक करते हैं तो आप एक में भी टिक कर सकते हैं, एक से अधिक बॉक्स में भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि केवल एक में टिक करेंगे, जबकि रेडियो बटन में हमारे पास फैसिलिटी होती है कि केवल हम एक का ही सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स बोलते हैं, इसीलिए इसको हम चेक करते हैं, चेक बॉक्स इसीलिए इसको बोला जाता है। आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन पे कई बार होता है लिस्ट आइटम्स का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सिटी लिखा हुआ है, सिटी, और यहाँ पे एक ऑप्शन है और ये ऐसे बनकर आता है, और जब आप सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारी बहुत सारी सिटीज़ का लिस्ट आ जाता है, आता ही नहीं आता, उसे हम लिस्ट बॉक्स बोल सकते हैं और सिलेक्शन बॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या सिलेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे गोरखपुर का ऑप्शन है, गोरखपुर, जैसे टेस्ट सेंटर आप देते हैं तो गोरखपुर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आपके बॉक्स में ये गोरखपुर लिखकर आ जाता है। तो इसकी कोडिंग हम डेटा इनपुट कंट्रोल के थ्रू करते हैं। तो ये तो था दो मोटे तौर पे आपके फॉर्म के लिए इनपुट कंट्रोल है, एक था डेटा इनपुट कंट्रोल, दूसरा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। अब आते हैं कैसे हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं। तो जब भी आप फॉर्म को डिजाइन करने जाएंगे तो आपके पास दो मेथड होने चाहिए, सॉरी दो तरीके होने चाहिए। पहला मेथड, दूसरा एक्शन। मेथड क्या होता है, मेथड में गेट और पोस्ट दो आपके एट्रीब्यूट होंगे जिनकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, और इसी तरह एक्शन में सबमिट और कैंसिल। जैसे मैंने आपको बताया सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। सबमिट लिखिए या ओके लिखिए, ओके लिखते हैं तो भी आपका सबमिट होगा, और कैंसिल या क्लियर करते हैं तो आपका डेटा कैंसिल हो जाता है। क्लियर। ये आपका ब्राउजर विंडो में आपको दिखाऊंगा तो कैसे फाइल को रन कराते हैं, और जो मैं यहाँ कोडिंग कर रहा हूँ यही आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोडिंग। ओके, मेथड और एक्शन के बाद से अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्या क्या क्रिएट करेंगे, मैंने जो अभी डेटा इनपुट कंट्रोल और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल बताया। तो टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स के लिए कोडिंग किया हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिया, HTML टैग ले लिया। HTML टैग ऊपर सबसे है तो सबसे नीचे HTML टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद से मैंने हेड लिया, हेड में एक टाइटल लिया, टाइटल में अमित, और हेड को क्लोज कर दिया। फिर बॉडी लिया, जो भी सारा कंटेंट हम कहाँ लेते हैं, बॉडी टैग के अंदर रखते हैं। बॉडी टैग के अंदर अब हमारा कंटेंट होगा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हमारा दो इनपुट टाइप होगा, एक यूजर नेम के लिए, दूसरा पासवर्ड के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे। तो फॉर्म मैंने ले लिया, इसमें एट्रीब्यूट लिया मेथड, मेथड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म में हम एंट्री कर रहे हैं और सबमिट बटन पे डालते हैं, ये कहीं पोस्ट होने जा रही है, इसलिए हम पोस्ट लेते हैं। गेट कब लेते हैं, जब हमें वैल्यू लेनी होती है, कहीं दूसरी जगह से वैल्यू लेनी होती है तो हम यहाँ पे गेट लिखते हैं। एक्शन हमारा क्या है, a1.html, मतलब हम एक और वेब पेज बनाएंगे और a1.html में इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी हमें मैसेज डिस्प्ले कराना होगा वो लिखेंगे। तो उसके बाद से अब क्या लेते हैं, नेम, हमें नेम लेना है और नेम में नेम एंट्री करवाना है, किससे, यूजर से एंट्री करवाना है। तो मैंने यहाँ नेम ले लिया, फिर उसके बाद से एक मैंने टैग लिया, इनपुट टैग, उसका टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, नेम उसका मैंने T1 रख दिया। उसके बाद से BR टैग जरूर लेंगे, अगर आप पैराग्राफ टैग नहीं यूज कर रहे हैं तो BR टैग क्यों लेते हैं, न्यू लाइन के लिए। अब आपका पासवर्ड नया लाइन में आएगा, तो मैंने ले लिया पासवर्ड। फिर इनपुट टाइप ले लिया पासवर्ड, पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप की वैल्यू ही पासवर्ड होनी चाहिए। फिर नेम क्या हो जाएगा, T2 मैंने लिया, फिर BR टैग ले लिया, क्योंकि अब हमें एक बटन देना है। अब देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट क्या है, सबमिट उसकी वैल्यू है, यानी ये बटन शो करेगा, नेम इक्वल टू B1।
फॉर्म को मैंने क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज किया। आइए देखते हैं इसका वेब पेज कहाँ कैसे डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे H2 में रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ लिख कर आएगा REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन लिख कर आएगा। क्लियर। उसके बाद से फॉर्म आएगा। फॉर्म कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, फॉर्म में ही वैल्यू रहती है, इसलिए यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ तो ये नेम लिख के आ जाएगा, नेम। उसके बाद से इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। क्यों टेक्स्ट बॉक्स आएगा? क्योंकि मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया था। ओके, अब अगला आ जाएगा BR, यानी अगली लाइन में पासवर्ड आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो एक बॉक्स आएगा जिसमें आप पासवर्ड की एंट्री कर सकेंगे। ओके, देन BR टैग है, यानी अब इसके नीचे क्या आएगा? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, यानी एक बटन आएगा, ओके, जिस पे सबमिट होगा। तो इसका नेम भी सबमिट मुझे लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ सबमिट आएगा। अगर मैं यहाँ ओके लिखता हूँ तो यहाँ क्या आएगा? ओके लिख कर आएगा। अगर मैं ओके लिखता हूँ तो यहाँ क्या लिख के आएगा? ओके लिख के आएगा। कैंसिल मैंने लिया नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म आ जाएगा। और जब भी फॉर्म में हम एंट्री करने जाएंगे तो आप फॉर्म में यहाँ नाम लिखते हैं। जब इसको आप HTML पे रन कराएंगे तो अब इसे सेव कर सकते हैं आप। मैंने amit.html से इसको सेव किया और ब्राउज़र में गए, या इस फाइल को ब्राउज़र के साथ ओपन मैंने कर दिया। और जब ब्राउज़र के साथ ओपन करेंगे तो किसी भी ब्राउज़र में ये आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नाम ले सकते हैं और पासवर्ड जब भी आप टाइप करने जाएंगे तो आपका पासवर्ड ऐसे डिस्प्ले होगा। और ओके करते ही ये a1.html वेब पेज खुल जाएगा। तो ये तो था टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड को डिस्प्ले करने का तरीका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लार्ज टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, मेन्यू और सबमिट बटन। सबमिट बटन भी हो गया आपका, पासवर्ड और टेक्स्ट बॉक्स हो गया। लार्ज टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स और रेडियो बटन वो कहाँ यूज हो पाएगा? वो आपका जेंडर डिफाइन होगा, लैंग्वेज में। अब मैं केवल 2 के लिए बनाऊंगा, जेंडर और लैंग्वेज के लिए। तो आइए बताते हैं कैसे। ओके, तो अब हम देखते हैं जेंडर और ये मतलब रेडियो बटन और चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया, मतलब लार्ज टेक्स्ट एरिया को देखते हैं। ये 3 चीज़ें देखते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको नेम मतलब टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स बताया था, सबमिट बटन बताया था। इस बार मैं सबमिट बटन नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको रेडियो बटन, चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया, ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ। कौन कौन सा? रेडियो बटन, चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया, ये 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी अगली बार मेन्यू रह जाएगा केवल। तो आइए देखते हैं। हमने HTML लिया, ये हमारा नोटपैड हो गया, ये हमारा स्क्रीन हो गया। तो हमारा स्क्रीन ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। तो HTML हेड, टाइटल में अमित, HTML को हेड को मैंने क्लोज कर दिया। फिर बॉडी लिया, फॉर्म में मेथड पोस्ट हो गया, एक्शन a1.htm या HTML। फिर जेंडर, JEN क्यों नहीं लिखा मैंने? जेंडर के लिए लिया। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन लिया। और जितने भी ये कंट्रोल होंगे उतनी बार हम इनपुट टाइप लिखेंगे। तो पहला रेडियो नेम R1, वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेल हो जाएगा और फिर उसे क्लोज करके यहाँ पे मेल लिख देंगे। फिर BR टैग यूज करेंगे क्योंकि हमें नीचे आना है। तो BR टैग यूज करके इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, सेम वही प्रोसेस, नेम इक्वल टू R2, इस बार नेम अलग हो गया। वैल्यू इक्वल टू फीमेल, फिर फीमेल मैंने लिख दिया। तो ये मेल और फीमेल आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ चेक लिख सकते हैं, मेल के बाद से CHECKED लिख सकते हैं। तो आपका पहले चेक्ड होकर ही आएगा, और अगर नहीं लिखते हैं तो दोनों ब्लैंक आएगा। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप उसे भी लिखिए, बस मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद से जब ये दोनों हो जाएगा तो आप BR टैग लगाएंगे। अब आपका है चेक बॉक्स आपको यूज करना है। तो मैंने यहाँ लैंग्वेज के लिए लैंग यूज किया हुआ है, तो लैंग हो गया। अब यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में है नहीं, उसी लाइन में है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू जैसे रेडियो बटन में था ठीक वैसे ही चेक बॉक्स हो गया। चेक बॉक्स के लिए नेम इक्वल टू C1, वैल्यू इक्वल टू इंग्लिश, और यहाँ पे इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पे इसके अंदर में यहीं पे आप CHECK चेक लिख सकते थे। ओके, चेक लिखने से क्या होगा? आपका ऑलरेडी चेक होकर आएगा जब भी आपका फॉर्म ओपन होगा। तो अगर लिखते हैं तो ये दोनों ब्लैंक होकर आएगा और आप चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ मैंने ले लिया, फिर BR टैग लेकर फिर सेम वही चीज़ लिख दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल टू C2, वैल्यू इक्वल टू हिंदी। फिर मैंने हिंदी लिखा और BR टैग ले लिया। BR टैग क्यों? क्योंकि अब हमें टेक्स्ट एरिया लेना है, तो टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया नाम से हम टैग ही लेते हैं, उसका एट्रीब्यूट लेते हैं नेम, उसका एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या हो जाएगा एड्रेस, उसमें रोज एंड कॉलम्स लेते हैं, जितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं उतना लंबा आपका टेक्स्ट एरिया होता है। यहाँ पे 4 रोज एंड 50 कॉलम्स होंगे। और अगर रैप लिखते हैं WRAP तो क्या होगा, आपका नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा, जब भी आपका टेक्स्ट एरिया होगा नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। तो WRAP यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आप MS वर्ड फीचर में पढ़े होंगे रैप, उससे टेक्स्ट आपका नीचे चला जाता था, अगर लिखते हैं तो ऑलरेडी चला जाएगा, नहीं लिखते हैं तो एक ही लाइन में आता रहेगा। फिर टेक्स्ट एरिया को क्लोज करते हैं, फॉर्म क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे, इसे सेव करेंगे और अपने ब्राउजर में रन करा देंगे। तो इस तरह से हम HTML में अपने फॉर्म में ये डेटा इनपुट कंट्रोल और टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल को रन करा सकते हैं। तो जब भी आप HTML का पेज बनाएंगे, तो मैंने पार्ट वाइज में आपको 2 पार्ट में पहले यूजर नेम और पासवर्ड का बताया, दूसरी बार में मैंने रेडियो बटन, चेकबॉक्स बताया है और टेक्स्ट एरिया बताया है। आप एक वेब पेज बनाएंगे और दोनों को ग्रुप करके अपना एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म डिजाइन करके आप उसे रन कराएंगे। ओके, तो ये फॉर्म में तो इतना ही है। अब आते हैं फ्रेम में। फ्रेम में हमें सबसे पहले जानेंगे फ्रेम होता क्या है। तो लेट्स सी फ्रेम क्या होता है। ओके, फ्रेम क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं अपने वेब पेज को। अगर हमारा ये वेब पेज का एरिया है तो फ्रेम हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें कई वेब पेजेज एक साथ हम डिस्प्ले कर सकते हैं सेक्शन वाइज। हम यहाँ पे एक वेब पेज ये हो गया, एक दूसरा वेब पेज ये हो गया, तीसरा वेब पेज ये हो गया, उससे अधिक हो तो डिवाइड करेंगे, तीसरा ये हो गया, चौथा वेब पेज ये हो गया। तो ये फ्रेम होता क्या है? फ्रेम का मतलब हो गया एक से अधिक वेब पेजेज को एक ही समय में आप अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं, दैट इज फ्रेम। अब आते हैं हम फ्रेम को यूज क्यों करते हैं। तो फ्रेम को यूज करने का सिंपल तरीका है, अगर हम एक साथ कई वेबसाइट देखना चाहते हैं, मतलब कोई एक विजिटर है उसको एक से अधिक वेबसाइट का रिजल्ट जानना है, जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो कई बार एक ही वेबसाइट को एक बार में देख सकते हैं, और अगर हमारे सर्च रिजल्ट से 3-4 वेबसाइट को हम एक साथ देखते हैं तो एक ही समय में हम वेबसाइट को देख के कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस वेबसाइट को हमें देखना है, और जिसको देखना है उसे हम फिक्स कर लेंगे, बाकी को स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करके नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार वाली भी फैसिलिटी होती है जिससे हम स्क्रॉल करके नीचे कर देख सकते हैं। तो मेन फ्रेम को यूज करने का मेन पर्पज है कि हम एक ही समय में मल्टी पेजेज वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, विजिटर वेब पेजेज को देख सकते हैं। अब आते हैं एडवांटेज में क्या फ़ायदा है। अभी मैंने बताया जैसे सर्च आप करते हैं गूगल में और आप एक ही साथ दो 3 या 4-5 वेबसाइट को देखना चाहते हैं और देखते हुए कंपेयर करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप। और डिसएडवांटेज क्या है कि जो बड़े पेजेज होते हैं, बड़े वेब पेजेज होते हैं, वहाँ पे आपको स्क्रॉल फीचर अगर एक ही वेब पेज में देख रहे हैं तो स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। जैसे कई बार आप मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल में आपका सारा कंटेंट नहीं दिखता, आप उसे स्क्रॉल करके देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम एक वेब पेज में या एक स्क्रीन में फ्रेम को लेकर फ्रेम में वेबसाइट को लेकर होती है, तो यही डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ कम टू द फ्रेम सेट। फ्रेम सेट इसका क्या है, टैग है। किस लिए? क्योंकि हम अपने फ्रेम में फ्रेम सेट टैग के थ्रू वेबसाइट को ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं HTML पेज में, यहाँ HTML लगाते हैं, HTML क्लोज, हेड लिया, टाइटल क्लोज करके हेड क्लोज कर देंगे। ओके, हेड क्लोज कर देंगे। हेड क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, बॉडी हम नहीं लेते यहाँ पे, क्योंकि हमें एक वेबसाइट में काम नहीं करना है, हमें यहाँ फ्रेम में काम करना है। तो यहाँ फ्रेम सेट ले लेंगे, जो हमारा टैग है उसका एट्रीब्यूट रो है 160, मैंने रो ले लिया है, मतलब 160 रो के लिए स्पेस नहीं लिखा है, कॉमा x ले लिया है, यानी 160 रो है और इनफाइनाइट, मतलब जितने आप नेविगेशन करके आप कॉलम बना सकते हैं वहाँ बढ़ जाएंगे, या आप 160 रन भी ले सकते हैं तो आपका डेफिनिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से अगर आपको और भी एट्रीब्यूट लेना है, जैसे बॉर्डर लेना तो बॉर्डर इक्वल टू 10, बॉर्डर कलर लेना तो रेड, तो आपका बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा, बॉर्डर 10 हो जाएगा, मतलब मोटाई हो जाएगी बॉर्डर की। तो ये आपका फ्रेम सेट के साथ एट्रीब्यूट है जो आप यूज कर सकते हैं। अब आपको 2 वेबसाइट लेना है, a1.html, a2.html। तो a1.html के लिए फ्रेम लिखा, नेम इक्वल टू हेडर, यानी हेडर सेक्शन में आप क्या डिस्प्ले कराएंगे,
a1.html, उसका src क्या हो जाएगा a1.html। इसी तरह से दूसरे फ्रेम में जो मेन कंटेंट आपका है, जो मेन आपका वेब पेज डिस्प्ले करेगा, वो मेन लिख देंगे src इक्वल टू a2.html, और उसके बाद से फ्रेम सेट क्लोज करेंगे, html क्लोज करेंगे, और इस तरह से आपका ये फ्रेम सेट तैयार हो जाएगा। यानी ये फ्रेम तैयार हो जाएगा, आपका स्क्रीन दो पेज में डिवाइड होके डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले ये a1.html यहाँ आएगा, और आपका मेन कंटेंट में क्या डिस्प्ले होगा a2.html। और अगर a1.html और a2.html अगर बड़ा है तो यही नेविगेशन विंडो से आप, नेविगेशन पेन से आप उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो बच्चों ये तो था आपका चैप्टर फॉर्म एंड फ्रेम। इसका प्रैक्टिकल जरूर आप करेंगे, बिना प्रैक्टिकल के आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो जितना भी मैंने बताया, फॉर्म का आप एक प्रैक्टिकल करेंगे, फ्रेम का आप एक मतलब कोड करेंगे। तो एक कोडिंग आप करेंगे, अपने सारे वेब पेजेस को बनाने के लिए ये कंट्रोल्स रखेंगे, और दूसरे में आप फ्रेम रखेंगे। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोग कम से कम 2 वेब पेज बनाएंगे और उस वेब पेज को डिस्प्ले कराएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको सिस्टम से या मोबाइल से इस कोड को आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले करा के बताऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास 8।